इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान सीख करते हैं, ये क्रांति चलाई उस समय। बोले ठीक है, सब अपने अपने घर में चोरी किया। दूसरे दिन आए, सब पिट के आ गए। मधुमंगल ने कहा लाला मेरी पीठ तो लाल हो गई। बोले क्यों? चोरी कर रहा था, मैया ने देख लिया। कहा चोरी करता अपने घर में? भगवान ने कहा दाढ़ी के पहली बार चोरी किया, वो भी पिट के आ गया है? अब मैं ही सिखाऊंगा। और देखो एक मंडल बनाया, बाल गोपाल चौर विद्या प्रसार मंडल। चोरी करने की शिक्षा दी जाएगी, माखन चुरा। और जिसके अध्यक्ष हुए 3.5 साल के हमारे कन्हैया जी। अब ये मंडली जिधर जाती उधर आती, फिर कहना क्या? बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। अब देखे हो गोपियां अपने घर घर के मटके तोड़ दिए और झूठी शिकायत करने यशोदा मैया के यहाँ हजारों हजार गोपियां। उनकी सासू जी ने कहा मैं जाऊंगी तो बात बढ़ जाएगी, इसलिए तुम ही लोग जाओ। अब वो तो चाहती थी कि हमें भेज। अब हजारों हजार गोपियां सुबह सुबह यशोदा मैया के महल के सामने खड़ी है। यशोदा मैया ने कहा क्या बात है बहना, क्या बात है? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले कोई बात नहीं, पहले ये बताइए कि आपका लाला कहाँ है? क्या मतलब? बोले हम आगे पीछे नहीं कहती, मुंह पर कहती जो बात। अब मतलब भगवान हो तो रुके और नहीं हो तो चलती बने, मुख्य काम तो इनको दर्शन करना है भगवान के। माता यशोदा ने कहा लाला पालने में सो रहे हैं लगता है। और देखो भगवान को मैया ने शाम को आंख में काजल लगा दिया था, भगवान को पालने में सुला दिया। सुबह जब हुई गोपियां बाहर तो मैया ने आवाज लगाई लाला कन्हैया सुनना तो सही, इधर आना। भगवान ने कहा आया मैया। भगवान उठे ऐसे आंख को मचलते हुए ऐसे, अब काजल पूरे आंख में ऐसे फैल गया जैसे जगन्नाथ भगवान। बोले जगन्नाथ भगवान की जय। लेकिन उनकी सुंदरता में कोई कमी नहीं होती। बाहर आए तो देखा हजारों गोपियां। भगवान ने कहा तो आज शिकायत करने आई है। भगवान ने ऐसे उंगली दिखाई, एक एक की खबर लूंगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं। अब देखो एक गोपी यशोदा मैया को बातों में लगा लेती अब बाकी भगवान की ओर देखती और भगवान बीच बीच में इशारे भी करते। अब उसी में तो यही तो उनको चाहिए था, इसीलिए तो आई थी। और देखो भगवान को देख रही हैं और ये गोपी कहती हैं मैया ने कहा बताओ मेरे लाला ने तुम्हारे साथ क्या किया? तो वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोध संजात हास। आपके लाला हमारे घर में आते हैं, गाय का बछड़ा खोल देते हैं। मैया ने कहा मेरा नन्हा सा लाला अगर तुम्हारे घर जाता है गाय का बछड़ा खोल देता है तो काम ही तो करता है। बोले क्वचित समय असमय, गाय दुहने का जब समय आता उससे 1 घंटे पहले खोल देते हैं। तो बोले तनिक समझा दिया करो लाला, जब गाय दुहने का समय आए तब खोलना। उन्होंने कहा सुनो यशोदा, मैंने एक दिन कहा लाला जब गाय दुहने का समय आए तो बछड़े खोला करो। तुम्हारे लाला ने कहा मालूम है क्या, मैं तुम्हारा नौकर थोड़ी हूँ जो बछड़ा खोलता फिर मैंने कहा लाला तू ऐसे क्यों खोलता है? बोले उसका तो आनंद ही है। मानो गोपी ये कहना चाहती हैं कि तुम्हारे लाला तो ऐसे हैं कि असमय समय से पहले भी व्यक्ति को बंधन से मुक्त कर देते हैं, खूंटे से खोल देते हैं, ऐसे तुम्हारे लाला। एक गोपी कहती है आपके लाला हमारे घर में आते हैं, माखन चुरा के खाते हैं। अस्तेयम स्वादत्थ दधिपयः कल्पितैस्ते योगैः मरकान भोक्षन विभजति सचेनान्ति भाण्डं भिनक्ति। मरकान भोक्षन विभजति सचेनान्ति भाण्डं भिनक्ति। माता यशोदा तनिक नाराज हो गई। बोले मेरा नन्हा सा लाला अगर तुम्हारे यहाँ माखन चुरा के खाता तो प्रेम से दे दिया करो, मेरे घर से 10 मटके माखन के ले जाना, कमी है क्या? उसने कहा नहीं यशोदा तुम तो नाराज हो गई।
मैंने कहा लाला माखन चुरा के क्यों खाते हो, मैं तुम्हें ऐसे देती हूँ खा लो। तो जानते हो तुम्हारे लाला क्या बोलते, बोले हमारे यहाँ माखन की कमी है क्या जो तुम्हारा माखन खाऊंगा। तो मैंने कहा लाला फिर चोरी क्यों करते हो, बोले चोरी का आनंद ही कुछ और है खाने से। मैंने सोचा मैया कोई बात नहीं, चोरी करके भी खा ले तो कोई बात नहीं, ये अकेले नहीं खाते। बोले तो, बोले इनकी लंबी मंडली और कई ग्वाल वाल आते, सबसे आते हैं साथ में, वो सब खाते हैं। मैया ने कहा तो तनी ऊपर कर दिया करो छीके पे, तो वहां नहीं पाएगा फिर खाएगा। मैया हमने बहुत ऊपर टगा दिया, लेकिन इनके जो बाल सखा है ना, हाँ बोले सबसे मोटा नीचे, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, और बोले सबसे ऊपर खुद, और एक एक को बराबर बराबर बांट देते, ओक लगा के पी जाते हैं इस तरीके से माखन चोरी। अच्छा मैया गोपियों ने कहा मैया ये माखन भी खा लें तो भी कोई दिक्कत नहीं, बाल सखा भी खाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं, भांडम भिनकती ये मटके भी तोड़ देते हैं। उतना ही नहीं, इनकी न जाने कौन सी दोस्ती है बंदरन से, बाहर हाथ हिलाए कि बंदर हजारों बंदर आ जाए। एक बार इन्होंने माखन खाया, बाल सखाओं को खिलाया, और जब पेट भर गया तो ऐसे हाथ हिलाया, हजारों बंदर बाहर से आ गया। न जाने कौन से जन्म की दोस्ती है इनकी बंदर, ऐसा लगता पूर्व जन्म में यही सही होगी थी। बोले बाके बिहारी लाल की। और सारे बंदर आए और माखन खा लिया। अब माखन खा के सूंघ सूंघ के बंदर जब बाहर जाने लगे, उनका भी पेट भर गया, तो इन्होंने भी माखन उठाया, अपने नाक से लगाया और नाक सिकोड़ कर बोले ओहो न जाने कितने दिनों का सड़ा सड़ाया माखन है, बदर हुआ न खा गया। और देखो मटके उठा उठा करके तोड़ दिए, भांडम भिनकती। अच्छा ऐसी क्यों रे, तू ऐसा काम करता है। एक गोपी कहती, तनी मैया डांटने लगी तो गोपियों ने कहा ना मैया डांटो मत, हम चल जाएं तो थोड़ा बोल दे। मानो गोपियां ये नहीं चाहती कि भगवान को डांटे भी और शिकायत भी कर रही। एक गोपी कहती मुझे तो बताने में शर्म लगती है, क्यों? 50 साल की गोपी है ये। कहती हैं एक दिन मेरे पति जी का शादी की सालगिरह 25वीं सालगिरह हुई है। अब देखो सबका निमंत्रण था, सुबह सुबह तुम्हारे लाला हमारे घर आए। अब बोले काकी जी राम राम। हमने कहा राम राम। बोले काकी जी क्या चीज की तैयारी हो रही। लाला आज सत्यनारायण भगवान का पूजन होगा, फिर देखो तुम्हारे काका का मेरा भी शादी का सालगिरह है ना, इसीलिए सब लोगों को, संतों को, महात्माओं को, सबको भोजन कराए। बहुत अच्छा, तो सत्यनारायण भगवान की पूजा करोगी। हाँ तब ऐसा करो, सत्यनारायण जी आ गए हैं, आओ भोग लगाओ। वो आओ भोग लगाओ। बोले एक पटे पर बैठ गए, अब बोले सत्यनारायण जी आ गए, आओ भोग लगाओ, पूजा करो। मैंने कहा लाला ऐसे तो नहीं होता। अरे पंडित जी आएंगे घर से, फिर भगवान जी को लेके आएंगे, फिर पूजा होगी, फिर भोग लगेगा। अभी नहीं, बाद में आना। ठीक है, जाते जाते बोले काकी जी तूने असली सत्यनारायण का अपमान किया है, देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। पूरे दिन तुम्हारे लाला नहीं आए, और देखो सो गए। रात को 12 बजे न जाने कहां से आए हैं। हम सो रहे थे, हमारे बाल और पति की दाढ़ी बांध दिया। और क्या बोले सुबह सुबह 1:30-2 बजे मेरे पति जी को प्यास लगी। पति जी ने कहा, जैसे उठने का प्रयास किए हैं। मैंने कहा क्या करते हो? उन्होंने कहा क्या करती हो? और जब तक मैंने कंडील जलाया तब तक देखा कि मेरे पति जी की 25% दाढ़ी तो निकल गई थी। क्या मतलब, कैसे कैसे लीला करते। अब देखो गोपियां कुछ तो सही कहती हैं और कुछ तो जोड़ के कहती हैं। मैया डांटने लग गई। परमानंद दास के ठाकुर, भगवान की बात क्या कहना है। गोपियां क्या कहती हैं, तो देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आँखों से आज मैंने ब्रह्म को
पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। और गोपियां क्या कहती हैं? अरे मैया, अरे मैया, कन्हैया की शरारत क्या कहूँ, नटखट की मटकिया फोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शरारत क्या कहो, नटखट की मटकिया तोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी। ताली बजाइए सभी लोग। थोड़ा सा ऊपर हाथ उठाओ फिर। गोपियां शिकायत करती हैं माता यशोदा से और कहती मैया तुम्हारे लाला की शरारत में क्या कहूँ, ये तो मेरी मटकिया ही तोड़ देता है। क्या कहता? अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है। अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। ये लड़ता है, ये